जुदा कोई सोच पालते रहिए, उसे जीवन में ढालते रहिए, खुद ब खुद गौर करेगी दुनिया, ऐसे विचारों को नित्य प्रति अपनी सोच में पालते रहिए। नमस्कार, मैं मनोज बंसल संस्कार विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से और मैथ्स कोचिंग सेंटर का संचालक आज फिर आपके सामने रूबरू हूँ एक नई वार्तालाप के साथ, एक नई गुफ्तगू के साथ। सबसे पहले आप सभी प्रिंसिपल साहिबान का, टीचर्स का, पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का तहे दिल से शुक्रिया कि आप अपने बहुत सारे व्यूज़ दे रहे हैं एजुकेशनल वीडियोस के ऊपर। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बगैर किसी बहुत हैवी कोचिंग के, या आप स्वयं चाहते हैं कि आप बच्चे बगैर किसी स्वयं हैवी कोचिंग के किसी रेपुटेड कोचिंग इंस्टीट्यूशन से कोचिंग लिए बगैर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं? क्या आप आईआईटी, पीएमटी या एनडीए या इवन दो आईएएस के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है और बहुत सस्ते में हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ों की जानकारी की हमारे को आवश्यकता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर हम इन चीज़ों के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं। आज मैं इन सभी समस्याओं का समाधान आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहले बात आती है कि बहुत सारे बच्चे, जैसा कि आज का ट्रेंड है, बहुत हैवी कोचिंग के लिए बाहर जाते हैं, भारी भरकम फीस देते हैं और उन कोचिंग संस्थान से, उन कोचिंग इंस्टीट्यूशन से उन्हें केवल लिमिटेड नॉलेज मिलता है और अंत में एक वाक्य को सुनने को मिलता है कि जिस दिन उनका अंतिम लेक्चर होता है कि आपने जो यहां से पढ़ा इसके अतिरिक्त और बहुत कुछ है जो आएगा, यानी उन्होंने आपको पूरी जानकारी दी ही नहीं। पुराने समय में एक कहावत होती थी कि बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, किताबें हमारी सच्ची मित्र होती है। ये बहुत सारे लोगों का, विद्वान लोगों का एक अनुभव था, इसलिए उन्होंने ये वाक्य कहा था कि बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड्स। तो देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो हमारे को उस कोचिंग से जुदा रख सकती है। बात आती है सबसे पहले मैथमेटिक्स की कि ऐसे कौन से राइटर्स हैं, ऐसी कौन सी किताबें हैं जिनके पढ़ने मात्र से उनकी स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस उसमें दी गई है उसको अगर बच्चा अपना ले तो उसको कैसे पार कर सकता है। मैथमेटिक्स के अंदर जो हमारे टॉपिक्स आते हैं, 36-37 के करीबन टॉपिक्स आते हैं, उन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे राइटर्स की बुक्स आती है। मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का मैंने देखा है कि वो बहुत सारी पब्लिशिंग कंपनीज के माध्यम से उन्हें कॉपी पेस्ट करती हैं और अपने मॉड्यूल छपवा लेती हैं। बजाय इसके अगर हम डायरेक्ट उन्हीं किताबों को पढ़ लें तो शायद जो 4 लाख, 5 लाख या इससे भी ज़्यादा हमारे रुपए लग रहे हैं उस कोचिंग को लेने के लिए उन संस्थानों से, और हमारा जो समय जाया हो रहा है वो समय जाया ना हो। और अगर हम सफलता का प्रतिशत भी देखें उन कोचिंग संस्थानों का तो वो बहुत नगण्य है, बहुत थोड़ा है। आप ये मान के चलिए कि अगर एक कोचिंग संस्थान में 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन तो 100 ही बच्चों का हुआ, आप प्रतिशत देख लीजिए कितना आया। वो 100 बच्चे भी वही थे जो शायद कई साल पहले से ले रहे थे या जिनका वास्तविक में उनका खुद का इंटरेस्ट था। बाकी 4900 तो हमारे पास ऐसे ही रहेंगे। तो ऐसी बहुत सारी किताबें, पहले मैं किताबों के बारे में आपसे बात करूंगा, फिर इसके अलावा कुछ और स्टेप्स हैं जिनके जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चा आईआईटीज को कैसे क्रैक करे या पीएमटीज को कैसे क्रैक करे। मैथमेटिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारी जो मेन किताब आ जाती है, एक आती है आर.डी. शर्मा के नाम से ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स। आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स आप ले सकते हैं। उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो +1 +2 के सिलेबस को कवर अप करते हैं। इवन दो बाद के जो एग्जाम होते हैं बैंकिंग्स वगैरह के, उसमें टैक्सेशंस वगैरह के, उसमें भी वो बहुत काम आती है।
दूसरी बात आती है ट्रिग्नोमेट्री। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। एस.एल. लोनी एक राइटर्स हैं, तो अगर हम उनकी बुक्स पढ़ते हैं प्लेन ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर तो वो शायद हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारगर होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर आ जाएं या एलजेब्रा के ऊपर आ जाएं तो एस.के. गोयल जी की किताब आती है, बहुत ही बेहतर लिखा है उन्होंने उन चीज़ों के बारे में। या प्ले विद ग्राफ्स के नाम से टाटा मैग्रा हिल्स की किताबें आ जाती हैं, जिनमें अमित एम अग्रवाल ने बहुत बारीकी से ग्राफ्स के बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा डिफरेंशियल कैलकुलस या इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर भी उन्होंने बहुत बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक, अच्छे अच्छे फॉर्मूले, अच्छी अच्छी टिप्स तैयार करी है। और वो सारी ही टिप्स आपको उन नामी गिरामी कोचिंग संस्थानों में बतलाई जाती हैं, जो कि आप नॉर्मल किताबों से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और बात आपको बताऊंगा कि इन सारी किताबों का जो टोटल मटेरियल है वो गिनी चुनी किताबों में मिल जाता है। जैसे सिंगेज की किताब आती है, टाटा मैग्रा हिल्स की किताबें आती हैं, अरिहंत की किताबें आती हैं, जी.आर. भाटला की किताबें आती हैं। उन बुक्स के अंदर ये सारा मैटर आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के हिसाब से। बात आती है फिजिक्स की, क्योंकि मैंने देखना है, मेरे को लगा कि बहुत सारे बच्चे फिजिक्स में भी कम ले पाते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस उनका कमजोर होता है। तो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के ऊपर एक किताब आती है एच.सी. वर्मा की, बहुत अच्छा लिखते हैं। कभी उनके टॉपिक्स अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से वो बच्चों को गाइड करते हैं, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि आप बच्चों को कोई हैवी कोचिंग की जरूरत नहीं है, अगर आप इन टॉपिक्स को बुक्स से या नॉर्मल जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं उनके लेक्चर्स को फॉलो करते हुए भी पढ़ते हैं। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स आती है एक हॉलीडे के नाम से, और रेसनिक वॉकर के नाम से राइटर्स हैं, उनके नाम से। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल फिजिक्स की नाम से आती है डी.सी. पांडे की नाम, और फ्रीडम मैन और यंग के नाम से राइटर्स हैं, उनकी वो बहुत अच्छी किताब है। प्रॉब्लम इन जर्नल फिजिक्स, I.E. इरोडोव के नाम से एक राइटर हैं जो बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, उसके अंदर वो आप खरीद सकते हैं। या प्रॉब्लम इन फिजिक्स के नाम से S.S. क्रिटोव की एक बुक आती है जो आप बच्चे खरीद सकते हैं। या प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स शशि भूषण तिवारी के नाम से। ये वो किताबें हैं जो अगर आपके पास रहें तो शायद आप IITs की परीक्षा को बगैर किसी बाधा के पार कर सकते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री की किताबें हैं R.C. मुखर्जी की, O.P. टंडन की, P. बहादुर की, J.D. ली की, या P.W. ऑक्सन के नाम से हैं, या मॉरिसन के नाम से है, बाइड के नाम से हैं। ये ऐसे राइटर्स हैं जो बहुत अच्छा लिखे हुए हैं उस फील्ड के मेन इन्वेंटर्स के तौर पर। तो अगर हम इन्हीं को अपना लें तो शायद हम बहुत आसानी से उस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। ये तो बात रही बुक्स की, और इन बुक्स को अगर हम डिवाइड करें तो +1 का लगभग 45% और +2 का लगभग 55% जो इन एग्जाम में आता है, चाहे IITs का है चाहे PMTs का है, वो सारा इन्हीं किताबों से लिया जाता है। बायो के लिए आप जी.आर. भाटला की बुक्स खरीद सकते हैं, जो बहुत अच्छी किताब आती है जिसमें बहुत अच्छा मैटर आता है। या सिंगेज की बुक्स जो है वो इसका एकमात्र रामबाण इलाज है एक प्रकार से। पर क्या किताबों के माध्यम से ही IIT क्लियर हो जाएगी? ऐसा नहीं है। या PMT क्लियर हो जाएगी? ऐसा नहीं है। उसके लिए हमारे को कुछ और भी नियम हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। उनमें आ जाता है कि जब कोई बच्चा बगैर किसी हैवी कोचिंग के तैयारी करता है तो उन्हें इन निम्न बातों पर भी ध्यान देना होगा। नंबर 1 पॉइंट पे आता है कि उसे न्यूमेरिकल एनालिसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसकी डे बाय डे प्रैक्टिस करनी होगी। जब बच्चा कोचिंग के लिए जाता है तो मैक्सिमम टाइम उसका कोचिंग में इन्वेस्ट हो जाता है, परंतु वो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता है। तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर वो नहीं मिल रही है तो हमारे वो सपने अधूरे रह जाएंगे। फॉर्मूला ही अपने आप लिखने पड़ेंगे हमारे को। टॉपिक्स की लिस्ट क्लियर होनी चाहिए। मुझे पता है कि उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, परंतु क्या मैं 30 के 30 सॉल्व कर सकता हूं? मुझे जो जिनमें मैं बेस्ट हूं उन टॉपिक्स को अच्छे से करना चाहिए।
जो मुझे लगता है कि शायद ये बहुत हार्ड हो जाएंगे और मैं टाइमली नहीं कर पाऊंगा, उन्हें ड्रॉप कर लेना चाहिए। इसके अलावा आप स्ट्रीमलाइन प्रोसेस को फॉलो करें कि एक क्रम में चलती रहे वो सारी चीज। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट आपकी होनी चाहिए, या मेन पॉइंट है कि आप छोटे छोटे नोट्स टिप्स पे अपने हिसाब से बनाते रहें। स्वयं पर विश्वास रखें। मेनली जो बच्चा +1 +2 में जब आता है तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा साइंस साइड ले, परंतु हमारे को ये भी ध्यान में रखना होगा कि उसमें तेजी से सीखने की प्रवृत्ति है भी या नहीं है। अगर उसमें तेजी से सीखने की प्रवृत्ति है तो शायद वो जल्दी से सीख पाएगा, उनको जल्दी गेन कर पाएगा। फंडामेंटल बेसिक्स और नॉलेज पे भी उस बच्चे को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। टीचर्स ने क्या कराया वो फार्मूले में नहीं उलझना उसे, वो फार्मूला कैसे बना उस चीज पर ध्यान देना है। और अगर बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से दृढ़ होगा, सुदृढ़ होगा, बलिष्ठ होगा, तो शायद वो ज्यादा जल्दी सीख पाता है। इसके दौरान एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे जब IITs की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बहुत से पेरेंट्स की ये समस्या आती है कि बच्चा अच्छे से खा पी नहीं रहा है। तो नींद पर्याप्त लें, अच्छा भोजन लें, क्योंकि अगर हमारे पास नींद अच्छी रहेगी तो मन हमारा उतनी ही तेजी से एक्टिव रूप में काम करेगा। एक विशेष पॉइंट जो हमेशा याद रखना है कि कुछ कर गुजरने का जुनून अगर हमारे अंदर है तो हम शायद बहुत अच्छा कर पाते हैं। संगीत में रुचि रख सकते हैं, थोड़ा खेल में रुचि रख सकते हैं, थोड़ा पेंटिंग में रुचि रख सकते हैं, यानी अपने आप को उस थोड़े से उबाऊ क्षण से भी निकाल करके हमारे को रखना है अपने आप को। प्रेरक को हमेशा साथ रखिए। मैंने हमेशा महसूस किया इस फील्ड में जो बच्चे तैयारी करते हैं थोड़ा लंबी हो जाती है, 2 साल उसमें लग जाते हैं, या जो लोग IAS की प्रिपरेशन करते हैं उनमें भी उन्हें बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, परंतु अगर हमारे पास एक मोटिवेटर है, प्रेरक है, तो वो हमारे को हमारी जो नाकामयाबियां हैं उनसे उभार करके आगे ले जाएगा। इसके अलावा आप स्टडी ग्रुप बना सकते हैं। अगर हमारे पास स्टडी ग्रुप रहेगा तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। ये वो बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको अगर हम अपनाएं तो हम बगैर किसी कोचिंग के IITs, PMTs या IAS के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अंत में मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, आपसे तहे दिल से इस बात की अपील करूंगा कि आप गोहाना मुद्रिका प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नित्य प्रति इस पर ऐसे ऐसे वीडियोस आते जा रहे हैं जो लोगों के मनोमस्तिष्क में एक प्रभाव डालते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आपसे पुनः इस चीज़ की अपील कि आप गोहाना मुद्रिका प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई नई सूचनाएं आपको समय समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।